जय हिंद साथियों। आज हम आपको फिर से पढ़ाने वाले हैं वही टाइम एक बार जो कि हमने कल देखा था। कल के बाद जो क्वेश्चन शेष रह चुके थे उनको आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाया हूं मैं, जो आने की पूर्ण संभावना है उन्हें हम देखते हैं। और एक ही ट्रिक से, ओनली एक ही ट्रिक से पूरे सवाल बनेंगे। जितने भी सवाल होंगे सभी एक ट्रिक से बताऊंगा। सभी सवालों को एक ट्रिक से बताने का प्रयास करूंगा। और आप सेक्शन को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। यदि सेक्शन अच्छा लगे तो अंत तक बने रहना। देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार को 600 रुपये में करने का ठेका लिया। ए अकेला उसी कार को 10 दिन में कर सकता है तथा बी अकेला उसी कार को 15 दिन में कर सकता है। तो प्रत्येक की मजदूरी ज्ञात कीजिए। ए और बी दो व्यक्ति थे, उन्होंने ठेका लिया। ए एक व्यक्ति था, ए बी व्यक्ति था। तो ए 10 दिन में कर सकता था और बी 15 दिन में कर सकता था। तो इसका एलसीएम क्या होगा अपना? 600 रुपये में इन्होंने ठेका लिया था। और मूल्य क्या था इनका? मूल्य था इनका 600 रुपये। इतने में उन्होंने ठेका लिया था। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 30 हो जाएगा अपना। इसका इसमें भाग चला जाएगा और इसका इसमें भाग चला जाएगा, तो एलसीएम हो गया। चलो ठीक है, देखते हैं। 10 दिया 30 कितनी बार गया? 3 बार। 15 दूनी 30 2 बार गया। तो उसने बताया तो प्रत्येक की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया? 3 काम किया। बी ने एक दिन में कितना काम किया? 2 काम किया। तो टोटल काम कितना हुआ? ये 3 हो गए, ये 2 हो गए। तो ए बी का दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? 5 का। एक दिन का एक का चाहिए है अपन को, तो पहले ए का देख लेते हैं। पहले ए का 3 है और टोटल कितना काम है? 5 काम है। 5 को यहाँ लिख लेते हैं हम। कितने में ठेका लिया है? ठेका लिया है अपन ने 600 रुपये में। इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? इतनी बार। 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 12 × 36 360 आ जाएगा। किसका? ए का मूल्य आ जाएगा। ए बराबर। अब यदि इसी प्रकार से बी का मूल्य निकालते हैं तो बी बराबर, बी का एक दिन का काम कितना है? 2 है। टोटल काम कितना है? 3 और 2 5 है। कितना रखा था हमने यहाँ पे? कितने में ठेका लिया था? 600 रुपये में ठेका लिया था। तो यहाँ पे कितना? 12 फिर से आया। 12 दूनी 24 240 रुपए इसके आए और 360 रुपए एक ही आए। इसके आगे देखते हैं और सवाल। जो कल कर आए थे उसी से आगे के सवाल हैं सभी। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, परंतु सहायककर्ता के माध्यम से वह उस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर देता है। यदि उस कार्य के लिए उन्हें 3600 रुपये मिलते हैं तो सहायककर्ता को मिलने वाली मजदूरी ज्ञात कीजिए। सहायककर्ता जो उसके साथ में कार्य करता था, आया था, उसकी मजदूरी के लिए पूछा है। तो ए एक है, एक उसके साथ में सहायककर्ता आ गया था तो उसको हम बी मान लेंगे। तो दोनों हो गए कि नहीं होगा? पहले एक अकेला था फिर सहायककर्ता लग गया उसके, तो ये भी दोनों हो गए। 6 दिन में कर सकता। ये अकेला कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में कर सकता है, परंतु उसने सहायककर्ता के माध्यम से उसने कितने दिन में उस काम को समाप्त कर दिया? 4 दिन में कर दिया। अब इन दोनों का हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? इन दोनों का गुणा, अर्थात ऐसी संख्या, कॉमन संख्या जिसमें दोनों का भाग जाता हो। तो 6 दूना 12। ए ने एक दिन में कितना काम किया? 2 काम किया। यदि इन दोनों ने एक दिन में कितना काम किया? तो 4 दिया 12 काम। अब उसने कहा, देखिए यहाँ पे ए अकेला एक दिन में कितने काम करता है? 2 काम करता है, परंतु ये भी दोनों ने कितना काम किया है एक दिन में? 3 काम किया है। कितना काम किया है? 3 काम किया है। 3 काम किया। तो ये भी अकेला, ए इसमें है और इसमें दोनों हैं, तो इसका मतलब ये है कि ए ने 2 किया है और बी ने कितना किया है? 3 किया है। तो सहायककर्ता ने कितना काम किया है? अरे भाई, जब ए ने 2 अकेले ने किया है, अब यहाँ पे ए बी दोनों का है तो ए अकेला 2 तो करता ही है। अब बी कितना करता होगा? टोटल काम कितना है? 3 काम है।
तो ए अकेला बी अकेला कितना करता होगा, एक करता होगा, क्योंकि ए का हम घटा देंगे तब बी का निकलेगा इसमें से। तो टोटल काम कितना है, 3 काम है। और यहाँ पर रुपए कितने मिले हमें, 3600 रुपए। 3600 रुपए मिला, तो इसको इसमें भाग देंगे तो कितना रुपया आ जाएगा, 1200। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी और सी किसी कार को 600 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर उस कार को 11/15 भाग कार करते हैं। तो सी की मजदूरी ज्ञात कीजिए। किसकी मजदूरी ज्ञात कीजिए, सी की। ए बी सी किसी कार को 600 रुपये में ठेका लेते हैं। ए बी ये भी कितना काम करते हैं, 11 काम करते हैं, परंतु सी की मजदूरी ज्ञात करना है। जब यहाँ पे 11/15 लिखा है, 11/15 किसने निपटा दिया, ओनली ए बी ने निपटा दिया। अब यहाँ पे जो नीचे लिखा रहता है ये होता है टोटल काम। क्या होता है, टोटल काम। जब ए बी ने कितना निपटा दिया, 11, अर्थात 11 काम ए बी ने निपटा दिया। शेष कितना बचा है। अब यदि 15 में से हम 11 माइनस कर देंगे, कितना कर देंगे हम, 15 में से 11 माइनस कर देंगे यदि हम, तो हमारे पास शेष कितना बचेगा, 4 ही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो शेष काम किसने किया है, सी ने किया है। तो 4 काम किसने किया है, सी ने किया है। टोटल कितना था, 15 काम था, जिसमें से 11 ए बी ने निपटा दिया और शेष काम सी को निपटाना है। तो 4 काम निपटाना है, तो सी का काम ज्ञात करना है। 600 रुपये में उन्होंने ले लिया था, तो सी का ज्ञात करना है। तो 4 ही लिखा है। टोटल काम कितना था, 15 था, परंतु इन्होंने कितने रुपए में लिया था, 600 रुपये में लिया था इसे। तो 15 का इसमें भाग देंगे, 15 चौके 60, 4 चौके 16। तो सी का भाग कितना आ जाएगा, 160 रुपये। कितना आ जाएगा सी का, 160 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो सेक्शन को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ए बी तथा सी मिलकर प्रतिदिन 300 रुपये कमाते हैं। ए और बी मिलकर 188 रुपये कमाते हैं। ए बी सी 188 रुपये तथा बी और सी मिलकर 152 रुपये कमाते हैं। तो सी की प्रतिदिन की कमाई ज्ञात कीजिए। ए है, बी है और सी प्रतिदिन में कितने कमाते हैं, 300 रुपये कमाते हैं। क्वेश्चन के अनुसार ए और सी है, ए और सी कितने कमाते हैं, 188 रुपये कमाते हैं। कितने कमाते हैं, 188 रुपये कमाते हैं। बी और सी दोनों 152 रुपये कमाते हैं। तो उसने कहा है सी की प्रतिदिन की कमाई, एक दिन की कमाई ज्ञात कीजिए। सी की, किसकी, सी की। यदि ए बी सी है, दोनों तीनों हैं, ये प्रतिदिन कितने कमाते हैं, 300 रुपये कमाते हैं। और बी सी और ए सी एक दिन में 188 कमाते हैं, बी सी एक दिन में 152 कमाते हैं। यदि हम बी सी का मान यहाँ इस बी सी में रख दें तो क्या ए का मान निकल आएगा, नहीं निकलेगा, निकल आएगा। तो हम ए प्लस बी सी का मान रख दें, हम कितना लिखा, 152 लिखा। 52 बराबर कितना है, 300 होगा, इतना ही होगा। चलो अब ए का मान निकालना है, तो ए इस साइड का में है, प्लस में है, तो इस साइड का में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। 300 माइनस 152 आ जाएगा। अब ए बराबर, यदि 300 में से 152 कम करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास। यदि 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा और 148 बचेगा। यहाँ पे 1 बचेगा, 148। अब हमें चाहिए किसका मान है, सी का मान चाहिए। तो ए का मान यदि हम यहाँ रख दें, यहाँ तो रख नहीं सकते, यहाँ रख देते हैं ए का मान, तो यहाँ से निकल आएगा। तो ए प्लस सी बराबर 188। यहाँ पे इसका मान रख देते हैं ए का मान, तो 148 प्लस सी बराबर 188। तो सी बराबर 188
-148, क्योंकि ये काय में है, यहाँ पे प्लस में है, तो इस साइड जाएगा, बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो c बराबर 8 में से 8 गया तो 0, 8 में से 4 गया तो 4। ये क्या हो जाएगा, c की प्रतिदिन की मजदूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे आगे का। ए, बी व सी मिलकर 9 दिनों में 1350 रुपए कमाते हैं। ए एवं सी मिलकर 5 दिनों में 470 रुपए कमाते हैं। बी और सी मिलकर 10 दिनों में 760 रुपए कमाते हैं। तो सी की दैनिक आय ज्ञात कीजिए। सी की दैनिक आय ज्ञात करना, उसी के सेम सवाल है, उसी के बिल्कुल सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है उसमें। ए, बी और सी 3 लोग हैं, ये कितने रुपए कमाते हैं, 9 दिन में 1350 रुपए कमाते हैं। 1350 कितने दिनों में, 9 दिन में कमाएंगे। दिन का भाग दे देंगे तो हमारा एक दिन का पैसा निकल आएगा, नहीं निकल आएगा। चलो ए सी है जो, ए सी, ए प्लस सी है जो, वो कितने रुपए कमाते हैं, 5 दिनों में 470 रुपए कमाते हैं। 470 कितने दिनों में, 5 दिनों में कमाते हैं। जो बी सी है, बी प्लस सी है जो, वो 10 दिन में 760 रुपए कमाते हैं। 10 दिन में, इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इसका हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 का 1 में देंगे तो 9 1 कम 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 बचा तो 45, 9 पना 45, 150 आया। यदि इसका इसमें हम भाग देंगे तो 5 9 45, 2 बचा, 5 चौके 20, 94 आया। इसका इसमें भाग देंगे तो 0 से 0, 1 का उसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 76 आएगा। अब उसने हमसे पूछा क्या है, तो सी की देने का है, सी की फिर से पूछा है उसने हमसे, तो सी की अब नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे हम यदि बी सी का फिर से मान इसमें रख देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 150 लिखेंगे, ये वाला मान रखेंगे हम। यहाँ पे देखते हैं ए प्लस बी सी का मान कितना है, 76, 76 रुपये है, यहाँ पे 150 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ये होगा तो ए का मान, ए बराबर, ये उस साइड प्लस में है तो इस साइड का में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -76। इसको देखते हैं आगे। ए बराबर 150 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यहाँ पे होगा 14, 14 में से 7 गया तो 7 बचा। चाहिए काय का मान है, सी का मान चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे सी का मान कहीं भी रख दें तो सी का मान हमारा आराम से आ जाएगा। तो ए प्लस सी बराबर 94। अब यदि ए का मान हम रख देंगे यहाँ पे तो हमारा आ जाएगा, तो 74 प्लस सी बराबर 94। तो सी बराबर, ये इस साइड प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 74 आया। तो सी बराबर कितना आ गया, 20। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आएंगे। 12 मजदूर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए 8 मजदूर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए, अब अभी तो सभी एक ही सूत्र से लगे हैं, लेकिन अब दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, मकादी। मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, मकादी। माँ से हो गया मजदूर, का से हो गया कार और दी से हो गया दिन। इसमें घंटे भी होंगे तो यहाँ लिखेंगे और दिन होंगे तो भी यहाँ लिखेंगे। तो उसने कहा 12 मजदूर, कितने, 12 मजदूर किसी कार को, एक कार मान लेता हूँ, किसी कार को 24 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए 8 मजदूर उसी कार को कितने दिनों में करेंगे। इसको हम क्या करते हैं, त्रियक गुणा कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैची गुणा कहते हैं। तो इसको
इसको इसका गुणा यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे, इस x का गुणा 1 में करेंगे और 8 में करेंगे, तो 8 का गुणा उसमें x का गुणा 1 में और 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 गुणे 1 गुणे x बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 12 गुणे 1 गुणे कितना 24 होगा। अब 8 1 का इसमें कोई मतलब नहीं है, 8 3 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 3 36, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 36 दिन में काम निपट जाएगा अपना पूरा। नेक्स्ट, 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे। 120 मजदूर हैं, वही मकादी से मैं लगा रहा हूँ, मकादी से मैं लगाऊंगा, ठीक है। 100 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर, 10 दिन में निपटाना है, इसी काम को निपटाना है तो कितने मजदूर लगेंगे। काम भैया वही करना है, समझ पाए कि नहीं समझ पाया। इस 10 का गुणा यहाँ करेंगे, x में करेंगे तो x गुणे 10 बराबर 120 गुणे 15, तो इस 10 का इसमें भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 का शून्य हंसने आ गए 3, 15 1 कम 15 3 18। मजदूर चाहिए 180, क्या चाहिए हम, मजदूर चाहिए, इतने मजदूर इसको निपटा देंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ऐसा ही एक और सवाल है। 24 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक गड्ढे को 18 दिन में खोद सकते हैं। 24 मजदूर कितने हैं, 24 मजदूर हैं, गड्ढा एक ही है, और कितने घंटे काम करके, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिन में निपटा देंगे। यदि घंटा भी हो दिन भी हो तो यहाँ पे लिखेंगे। तो बताइए कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी गड्ढे को 16 दिन में निपटाएंगे। मजदूर कितने हैं वही हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मजदूर ज्ञात करना है। तो देखते हैं, 9 गुणे 16 गुणे x बराबर 24 गुणे 7 गुणे 18, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 से 2 कैंसिल होगा, 7 3 21, कितना होगा 21 मजदूर। क्या हो जाएंगे, 21 मजदूर अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम हो तो काम पूरा करने में 10 दिन अधिक लगता है। तो बताइए व्यक्तियों की संख्या कितनी है। कुछ व्यक्ति हैं जो, एक मिनट सॉरी, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में कर सकते हैं। 100 दिन, तो दिन कितना दिया है उसने, 100 दिन दे दिया है। कितना दिन दे दिया है, 100 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 10 व्यक्ति कम होते, टोटल व्यक्ति तो कितने हैं यहाँ पे, x व्यक्ति, यदि 10 व्यक्ति कम होते तो -10 कर देंगे, यहाँ पे क्यों नहीं करें। 10 व्यक्ति कम होते तो पूरा काम करने में 10 दिन अधिक लगता, तो काम करने में 10 दिन अधिक लगता। पहले कितने दिन लगते थे, 100 दिन लगते थे, तो एक काम को करने में कितने दिन लगते, 10 दिन अधिक लगते। तो 10 दिन हमने यहाँ पे जोड़ दिया, करना वही है, कुछ अलग करना नहीं है अपन को। एक जीरो से एक जीरो यहीं पे कैंसिल कर लेंगे,
इसका गुणा हम यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 10x, इस 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 10x आएगा कि नहीं आएगा। इस 11 का करेंगे इसमें गुणा तो 11x माइनस 11 धम्मा 110 इतना आएगा। अब यहाँ पे लिखा 11x माइनस 110, तो यदि 110 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 10x इस साइड आएगा तो ये क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 11x माइनस 10x बराबर कितना होगा, 110। इसमें से ये चला गया तो x बराबर कितना आया, 110 आंसर। यही हुआ कि नहीं हुआ। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 110 व्यक्ति थे। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाएं तो 10 दिन काम अधिक समय लगेगा। तो बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। कुछ व्यक्ति थे, x व्यक्ति, माना कि x व्यक्ति थे, किसी कार्य को 90 दिन में करते थे। एक काम था, माना कि एक काम मान लिया मैंने। 15 व्यक्ति कम हो जाएं, कम करना है भैया, तो 15 व्यक्ति लोग कम कर दिए मैंने। टोटल कितने व्यक्ति थे, x व्यक्ति थे, उसमें से मैंने 15 कम कर दिए। उसी काम को करने के लिए 10 दिन अधिक का समय लगेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो निपटा दूंगा मैं, कि नहीं निपटा दूंगा, यहीं पे प्रोसेस थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना होगा, 9x बराबर इस 10 का इसमें गुणा कर दूंगा तो 10x माइनस 10 का इसमें करूंगा तो कितना आएगा, 150। तो x नहीं, 10x माइनस 9x बराबर 150। तो x बराबर कितना आ गया, 150। इतना ही होगा कि नहीं होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हो तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। तो बताइए प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। उसने कुछ व्यक्ति कहा अपन से, किसी कार्य को तो एक कार्य मान लिया मैंने, 55 दिन कहा तो 55 दिन लिख दिया मैंने। यदि उसने कहा 6 व्यक्ति और हों, 6 व्यक्ति और हों, तो इसमें क्या कर दिया मैंने, व्यक्ति जोड़ दिए। तो उसी काम को करने के लिए 11 दिन कम लगेंगे। यहाँ पे 55 लगते थे तो यहाँ पे कितने दिन लगेंगे, 11 दिन कम लगाना है तो 44 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे। करना वही है, कुछ अलग करना नहीं है। 11 5 55 और 11 चौके 44। इस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 5x बराबर इस 4 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4 6 24। तो ये 4x इस साइड जाएगा तो 5x माइनस 4x बराबर 24 आएगा। तो ये चला जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। कितने मजदूर थे, 24 मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूले से सभी लगने वाले क्वेश्चन थे जो कि मैंने बताए हैं अभी तक, और भी बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। तो बताइए 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएंगे। यहाँ पे उसने 40 व्यक्ति दे दिए अपन को। इसने काम कितना दिया है, 200 मीटर लंबी दीवार दे दी है। तो काम दीवार समय में तो आएगी नहीं, तो ये तो दीवार है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में बनाइए। कितने दिनों में बनाइए, 12 दिनों में बनाइए। 30 व्यक्ति, कितने, 30 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार कितनी है, 300 मीटर लंबी दीवार को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में बना पाएंगे। तो इसको निकालना है हमें, कितने दिनों में बना पाएंगे, दिन में बना पाएंगे। तो ये दिन निकालना है हमें, तो इसको चालू करो। हाँ, तो इसको सबसे पहले हम 2 जीरो से 2 जीरो निपटा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो निपटा देंगे। 6 दूना 12, यहीं पे काट लेते हैं इसको। इस 3 से इस 3 को निपटा देंगे, इस 2 से
इस 2 को निपटा देंगे। अब जो शेष बचा उसका हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम कुछ नहीं शेष बचा है, यहाँ पे शेष क्या बचा है, x बचा है। अब यहाँ पे हमें गुणा करना है, तो इस पूरी संख्या का 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितने दिन लगेंगे हमें, 32 दिन लगेंगे और कार्य समाप्त हो जाएगा। अब एक बहुत ही मासूम सा क्वेश्चन है, कैसा है, मासूम सा, बिल्कुल चुट्टू भरा क्वेश्चन। कैसा है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, जो कि आपसे देखते ही बन जाएगा कि 12 बंदर, कितने बंदर हैं, 12 बंदर 12 केले, तो केले समय में तो आएंगे नहीं, तो ये तो काम है, 12 दिन में खा सकते हैं। तो बताइए 4 बंदर 4 केले कितने दिन में खाएगा, कितने दिन में, तो x दिन में खाएगा। हाँ, तो इसका गुणा यहाँ करना वही है, कुछ अलग करना नहीं है। इस 12 से 12 को डिवाइड कर देंगे, इस 4 से इस 4 को डिवाइड कर देंगे। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 2-4 क्वेश्चन और लगाइए आप भी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें दिया हुआ है 13 व्यक्ति 13 काम 13 दिन में कर सकते हैं। 13 व्यक्ति 13 काम 13 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कितने व्यक्ति 26 काम 18 दिन में निपटाएंगे। लगाइए इसको। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, x-1 व्यक्ति, x-1 व्यक्ति, व्यक्तियों की जगह पे व्यक्ति लिखेंगे, मजदूरों की जगह पे मजदूर लिखेंगे। x+1 दिन में, x+1 दिन में, ये तो दिन हो गया, दिन का हम दिन के नीचे लिखेंगे, व्यक्ति मजदूर के नीचे मजदूर लिखेंगे। हाँ, किए गए कार्य और x+2 व्यक्ति, x+2 व्यक्ति द्वारा x-1 दिनों में किए गए कार्य, x-1 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 9:10 है। कितना है, 9:10 है। करना क्या है, वही करना है, कुछ हटके हमें बिल्कुल भी नहीं करना। इसको हम पहले लिख लेते हैं, वरना हमें समझ नहीं आएगा। तो x-1, इसको लिखूंगा पहले, इस वाली संख्या को, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई x+1, इतना ही होगा। इसके नीचे हम इसको लिख लेते हैं, x+2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई x-1, इतना ही होगा। तो ये सभी संख्या गुणा में ऊपर की है, सभी संख्या गुणा में नीचे की है। तो इससे हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, बराबर। तो 10x, यदि इसका मैं इसमें गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 10x प्लस 10 आएगा बटे 9x प्लस कितना आएगा, 18। इसका इसमें गुणा किया, 9 दूनी 18 और 9 एक कम 9x। इसका 10 में किया तो 10x प्लस 10, इतना ही आएगा। अब देखते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं। तो 10x प्लस 10 बराबर 9x प्लस 18। ये 9x इस साइड जाएगा, ये 10x इस साइड आएगा। तो 10x माइनस 9x बराबर 18 माइनस 10। तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया कि नहीं आया, क्या आ जाएगा ये 8। x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, x-2 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किए गए कार्य तथा x+3 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 15:16 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ अलग करना है क्या, अलग करना है, कुछ वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। हो सकता है आप कर लो, करके दिखाओ मुझे। x-2 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में
एक काम को किया जाता है x प्लस 3 व्यक्ति, x प्लस 3 व्यक्तियों द्वारा x माइनस 2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात कितना है? 15:16 है। कितना है? 15:16। इसको हम उसी तरीके से, कुछ नहीं करना है, आप इसको आगे इससे आगे लगाइए। आंसर आए कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कीजिए मुझे। अब आया एक अच्छा सवाल। कैसा? अच्छा। एक ठेकेदार द्वारा सड़क 150 दिनों में बनाने का ठेका लेता है और 200 मजदूर कार्य पर नियुक्त करता है। 50 दिन पश्चात ठेकेदार को मालूम होता है कि सड़क का 1/4 भाग बना है। तो बताइए ठेकेदार को कितने और व्यक्ति कार्य पर नियुक्त कर देना चाहिए ताकि कार्य समय पर पूरा हो सके। क्या हो सके? कार्य समय पर पूरा हो सके। तो सबसे प्रथम उसने क्या किया? कितने मजदूर लगाए हैं? 200 मजदूर लगाए। कितने मजदूर लगाए हैं? उसने 50 दिन बाद देखा कि कार्य का 1/4 यानी टोटल काम कितना है? 1/4 था। तो टोटल काम कितना है? 4 है। लेकिन एक क्या हो गया? इसमें से कर दिया उन लोगों ने। 50 दिन में उन्होंने देखा कि 1/4 काम समाप्त हो गया। तो कितना काम समाप्त हो गया? एक काम समाप्त हो गया भाग। तो बताइए ठेकेदार को कितने और व्यक्ति कार्य पर नियुक्त कर देना चाहिए ताकि कार्य समय पर हो। तो कितने व्यक्ति प्लस x व्यक्ति उस पर क्या कर देना चाहिए? नियुक्त कर देना चाहिए ताकि कार्य समय पर। तो समय कितने दिन का लिया था उन्होंने? 150 दिन का लिया था। 50 दिन निपट गए तो अब शेष कितने दिन रहे? 100 दिन रहे। यहाँ पे 4 काम था, एक निपट गया। काम कितना बचा है? 3 काम बचा। इसको आप करिए, वही करना है, कुछ हट के कुछ नहीं करना है। 200 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 50 बराबर 200 प्लस x और यहाँ पे कितना? मल्टीप्लाई 100 करना। इतना ही होगा। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। 200 गुणा 3 गुणा 50 बराबर, इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 4 जीरो आ जाएंगे प्लस 100x। इतना ही आएगा। गलत तो नहीं कर दिया अपन ने? चलो ठीक है, देखते हैं। 3 जीरो से 1 2 3, 3 जीरो से क्या निपटा देंगे हम? 3 जीरो निपटा देंगे। इस 2 से इस 2 को निपटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 10 बचेगा। और क्या बचा? 5 दूनी 10 20 बचा। गड़बड़ हो गया क्या? क्या कहें? चलो देखते हैं। कुछ नहीं होगा, सवाल लगेगा अच्छी तरह से लगेगा, जैसा लगता था वैसा ही लगेगा। इतना मल्टीप्लाई इतना मल्टीप्लाई 50 बटे 200 प्लस x मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो निपटा देंगे। 5 × 15 150 आया। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 150 आया। यहाँ पे कितना है? 200 प्लस x। इतना ही होगा। अब ये x यहीं रहेगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा? उस साइड जाएगा कि नहीं जाएगा? कितने और नियुक्त करना है? सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे गलती कर दी है अपन ने, थोड़ी सी छोटी सी गलती कर दी है। तो यहाँ पे x आएगा, तो यहाँ पे क्या में आ जाएगा? ये माइनस में आ जाएगा। तो जब x इस साइड आएगा तो x बराबर 200 जस का तस है, ये इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50। x का मान कितना आ जाएगा? 50। यही अपना आंसर। यदि सेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।